कि जनता दल यूनाइटेड अब एक तरह से खाली डब्बा है, सिर्फ बैनर बचा है, अंदर कुछ नहीं है, माल पूरा खाली है, पूरा खाली है। तो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति हो गई तो जरा गंभीरता से सोचिएगा। जनता दल यूनाइटेड समाज के जिन वर्गों के लिए छतरी का काम करता था, उसको छतरी देने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की मार पड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड जिस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करता था, उस सामाजिक समूह को छतरी देने का काम, उसके लिए बचाव का काम कौन करेगा? उसके लिए कोई ना कोई एक पार्टी चाहिए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करे। यह काम जनता दल यूनाइटेड करता था उस समय, इसलिए सारे लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड ने इस काम को छोड़ दिया, खुद ही उसी में डुबकी लगाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता ही चले गए, तो अब जो जमात है जनता दल यूनाइटेड के साथ वाले लोग कहां जाएंगे? इनको कौन सुरक्षा देगा? कौन राजनीतिक रूप से छतरी लेकर खड़ा रहेगा? उसके लिए एक मुकम्मल पार्टी की जरूरत है, और उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसी पार्टी का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम वैसे लोग, आज जो स्थिति है आप सब लोगों को मालूम है, गांव में रहने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक लोग हैं, उनको छोड़कर कोई नहीं चाहता है बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल किसी रूप में फिर से बिहार में काबिज हो जाए सत्ता पर। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो भाई और मित्रों, हम आपसे आग्रह करने आए कि सब लोग मिलकर समझिए, जितने लोग, जो सामाजिक समूह के लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझको मालूम है शुरुआती दौर में लोग चिंता में डूब गए थे कि क्या होगा। अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से कोई आपके ऊपर, कहीं से कोई प्रहार के लिए हाथ उठेगा, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक एक साथी उस हाथ को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए अपना कलेजा लगाने का काम करे। चाहे जिस समाज के लोग हो, जिस समाज के लोग हो, ओबीसी समाज के लोग हो, दलित महादलित समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, या सवर्ण जाति के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हर तरह से आपके लिए हैं। खास करके मैं कहना चाहता हूं, जो गरीब लोग, हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी से भी उम्मीद की थी। जब नीतीश जी से मेरा विवाद बढ़ने लगा, तब हमने कहा नीतीश जी से, जैसे ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे बात संभालेगा राष्ट्रीय जनता दल का युवराज, तब हमने कहा कि नीतीश जी ऐसा काम मत कीजिए। अरे उपेंद्र कुशवाहा से अगर व्यक्तिगत दुश्मनी आपके मन में हो तो छोड़ दीजिए ना उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन जिन लोगों ने आपको साथ दिया, लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, दलित महादलित सवर्ण जात के भी बड़ी संख्या में लोगों ने साथ दिया। हमने कहा कि शुरुआती दौर में, और आप भी याद कीजिए, जब हम लोग समता पार्टी लेकर शुरुआत में आते थे, तो कोई हम लोग को बैठने देता था क्या? नहीं बैठने देता था। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, नालंदा, पटना, उन इलाकों में भी सबसे पहले बैठने की जगह किसने दी? नीतीश कुमार जी। समता पार्टी के दौर में बैठने की जगह सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले बैठने की जगह दी लव कुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप इस जमात में से
लव कुश या अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए, हम लोग भी तलहटी पर लेकर उसको घुमाएं। लेकिन उनके माथे पर तो जो भूत सवार था, सीधे तौर पर कहा जाए तो नीतीश जी आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अब 2-4 लोग मिलकर जो भी उनके माथा में भर दिया है लोगों ने, उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं है। समझ लीजिए नीतीश जी, जिन 2-4 लोगों ने आपके माथा में भर दिया है ना, वही लोग आपके नाश के कारण बनेंगे, वही लोग नाश के कारण बनेंगे। और जब आपका नाश अंतिम रूप से हो जाएगा तो ताली कोई दूसरा नहीं बजाएगा, वही लोग जो आपके इर्द गिर्द है वही फिर ताली बजाकर मजा भी लेने का काम करेंगे, लेकिन खैर हम लोग की बातों का असर उनके ऊपर नहीं है। तो हम लोगों ने कह दिया कि अब आप जो करना हो कीजिए। सरकार को पहले गिरवी रख दी उन्होंने, सरकार को गिरवी रख दी। तो हमने कहा कि भैया सरकार को गिरवी रखने तक तो थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब पार्टी को गिरवी रखिए। अब आपकी पार्टी है, उतना भी थोड़ा हम लोग सह लेंगे, लेकिन बिहार को गिरवी रखिए, यह हम लोग नहीं सही। तो हम आपसे कहने आए कि आप सब लोग मिलकर अब जरा सा ताकत दीजिए, पहले से ज्यादा गंभीर होना पड़े। और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हमारी लड़ाई, हमारा अभियान उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है भैया। जो जमीन हमारी राजनीतिक जमीन है, जो जमीन नीतीश कुमार की कहीं और गिरवी रखना चाहते हैं, उस जमीन को हम गिरवी नहीं होने देंगे, यह हमारा प्रण है। और यह जमीन जब बची रहेगी तब उपेंद्र कुशवाहा खेती करे या उपेंद्र कुशवाहा के बाद आने वाली पीढ़ी खेती करे, और जमीन ही चली जाएगी तो कौन क्या करेगा। तो इसलिए इस जमीन को बचाने की लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम रास्ता बना देंगे यहाँ से एक अन्य मार्ग पर, उपेंद्र कुशवाहा जाए या कोई जाए, रास्ता बना रहेगा। तो रास्ता बनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम उनकी तरह नहीं है जो 18 साल तक आपसे ताकत उन्होंने ली, सब कुछ बनाया, लेकिन बच्चा की तरह बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है, और शाम में जब जाने लगता है तो लात मारकर तोड़ देता है। इसके बाद कोई खेल ही नहीं पाए। तो यहाँ उनकी तरह नहीं है। हम तो रास्ता बनाना चाहते हैं, कोई जाए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को बचाने का काम करे। इस विरासत को जो अपने अंदर आत्मसात किया हुआ व्यक्ति कोई जाएगा तो गरीबों का कल्याण है। तो हम यह रास्ता बनाना चाहते हैं, यह हमारा अभियान है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में हमारा सहयोग कीजिए, ताकत दीजिए। मुझको पूरा भरोसा है, मेरा पक्का विश्वास है, सुपौल के लोगों ने हर विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ दिया है, लेकिन जो साथ आपने दिया है थोड़ी कंजूसी के साथ आपने सहयोग किया है। इस बार कंजूसी नहीं, दिल खोलकर साथ देने का काम कीजिए, दिल खोलकर साथ दीजिए। उस बार कंजूसी भी करते थे तो आपका काम चल जाता था जनता दल यूनाइटेड से। अब राष्ट्रीय जनता दल से आपका काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा तो राष्ट्रीय लोक जनता दल से। इसलिए जरा इन चीजों को समझिए, नहीं तो फिर अगर वही हो गया, कहां चला जाएगा बिहार। 2005 के पहले का बिहार सोच करके भी अंदर से दिल सहर जाता है। हत्या या फरल, लूट, बलात्कार रोज फिर शुरू हो गया है। मीडिया के बंधु जहां जाते हैं हम लोगों से पूछते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो बिगड़ गया है। अरे भैया क्या पूछते, जब सरकार ही गिरवी चली गई उनके हाथ में,
तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ेगा नहीं तो बनेगा। अब शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, गरीबों के कल्याण का सवाल है। अरे वहां अपने परिवार का कल्याण होगा 7 दर पुष्ट के लिए कि आम लोगों का कल्याण होगा, आम लोगों का कल्याण होगा। अब यहाँ जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता है, आपके जिला के हैं, हम लोगों का भी नजदीकी उनसे रहा है, व्यक्तिगत नजदीकी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे ही पूछिएगा। इसलिए हम कहते रहे हैं कि उस विरासत को बचाना भी है और विरासत को बढ़ाना भी है। सिर्फ बचाना ही नहीं है, बढ़ाना भी है। तो बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। कैसे बढ़ेगी विरासत बढ़ेगी? गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम, किसानों की समस्याओं का हल, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम। अब जब राष्ट्रीय जनता दल उसमें एक साथ हो गए, सरकार में आरजेडी के लोग शामिल हो गए, तो आजकल बोलती बंद है। पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोलते थे कि हम आएंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में कलम से जो पहली बात लिखेंगे उसमें 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। भैया कितनी बार कैबिनेट हो गया, कितनी बार कैबिनेट हो गया, अब कब नौकरी दोगे? तो आपका पर्दाफाश हो गया। अब जो लोगों को ठगते थे आप कि आएंगे सरकार में तो एक कलम से 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो अब तो उनकी पोल खुल गई ना। नौकरी नहीं देने वाले थे, कभी संभव ही नहीं उनके लिए कि नौकरी देते, लेकिन भरम में रख रहे थे नौजवानों को। नौजवान मित्रों, पोल उनकी खुल गई, देना होता तो दे देते, लेकिन अब ना तो उस तरह की सोच है, ना कोई प्लानिंग है। वहां तो चाहिए नौकरी के बदले 2-4 लोगों को भी कहीं नौकरी देंगे तो उसके बदले में कुछ चाहिए, उनको कुछ चाहिए। तो यह जो एक भ्रम की स्थिति थी कि नौकरी बांटेंगे, कुछ नहीं होना है, तो भ्रम टूट ही गया ना। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार का मामला, हर तरह से जो भी जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उन तमाम सवालों का हल हम लोग आगे आने वाले दिनों में निकालेंगे। आप जाइए, लोगों के बीच में इन चीजों को बताने का काम कीजिए। तो यही आग्रह करने के लिए आज हमारी पार्टी में आ रहे बैजनाथ मेहता जी, आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिल करके और गांव में जाइए, लोगों को जोड़िए और तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। किसी एक जात से राजनीति नहीं हो सकती, तमाम लोगों को जोड़ने का काम, चाहे किसी जात के गरीब लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। सब लोगों को जोड़िए, गांव में जाइए, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होगा और सब में जो सबसे अच्छा होगा, बिहार की बेहतरी के लिए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के जीवन में सुधार हो, समाज का अंतिम व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाए, इस काम में भी हम लोग निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस काम के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, यही आग्रह करने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों